Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO2 के यूनिट नंबर 15 का पार्ट 2 एंड इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे उन चैलेंजेस के बारे में जो कि एक मार्केटर को फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल मार्केटिंग दी सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वी डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 के लिए आप ऊपर आई का बटन होगा उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पार्ट 1 वहां पर मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस करे थे 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नाउ अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक मार्केटर को फेस करनी पड़ती हैं व्हाइल मार्केटिंग द सर्विसेज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। तो बेसिकली यही चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं whenever any marketer would like to sell their services। तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज माय गारंटी। वीडियो के एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं या पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो पे अटेंशन। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद जानेंगे 4 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, ठीक है, जो कि सर्विसेज को मार्केट करते टाइम पर फेस करने पड़ते हैं। तो मार्केटर्स ऑफ द सर्विसेज फेस मेनी यूनिक चैलेंजेस एज कंपेयर टू द मार्केटर्स ऑफ द गुड्स। तो किसी भी गुड्स को मार्केट करने के लिए आपका मार्केटिंग मिक्स यूज किया जाता है कंपनीज में। मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 P's होते हैं। पहला है आपका प्रोडक्ट, दूसरा है आपका प्रमोशन, तीसरा है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और चौथे की अगर हम बात करें तो वो हमारा बेसिकली जो है वो रिलेटेड होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज से रिलेटेड जो कि है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? तो देर आर 4 इंपॉर्टेंट पीस दैट आर यूज्ड इन मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट इज द product, second is the price, third is the physical distribution system and fourth is the promotion strategy। बट एक सर्विस को मार्केट करते टाइम पर ये 4 P's आर नॉट सफिशिएंट इनफ क्योंकि कई सारे यूनिक चैलेंजेस होते हैं जो कि एक मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं जब भी कोई सर्विस क्या करनी होती है, उसको मार्केट में सेल करनी होती है। तो सच challenges are basically related to understanding the customer needs and expectations and the efforts to keep promises made to customers। तो उनमें से ज्यादातर जो challenges फेस किए जाते हैं while marketing the services, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम आती है जब भी कस्टमर की नीड्स या एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना होता है और अपने जो भी प्रोमिसेस किए जाते हैं कस्टमर को वो मार्केटर को क्या करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन बिकॉज अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसी तरीके से जो प्रोमिसेस किए जाते हैं उनका मीनिंग भी अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग हो जाता है। तो इसीलिए जो मार्केटिंग होती है सर्विसेज की काफी डिफिकल्ट होती है, काफी चैलेंजिंग होती है। तो 4 चैलेंजेस हैं जो कि किसी भी मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं और वो 4 चैलेंजेस हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है, चैलेंज इज रिलेटेड टू इंटेंजिबिलिटी। हमें पता है कि जो सर्विसेज हैं वो कैसी होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है मार्केटर के लिए वो इसी रीजन से या इसी फीचर से क्रिएट होता है। चैलेंजेस जो कि इंटेंजिबिलिटी फीचर की वजह से क्रिएट होते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस जो कि बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनिटी क्रिएट होते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जो सर्विसेज हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं इन नेचर। तो जो हेट्रोजीनिटी का फीचर होता है उसकी वजह से भी कई सारी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं व्हाइल मार्केटिंग द सर्विसेज। थर्ड हमारा जो चैलेंज क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है ड्यू टू द साइमल्टेनियस एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जो सर्विसेज है उनको साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस किया जाता है और साइमल्टेनियसली कंज्यूम किया जाता है, यानी सेम टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं और सेम टाइम पर कंज्यूम होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्रिएट करती है व्हाइल मार्केटिंग दी सर्विसेज। और चौथा जो हमारा इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्रिएट होता है वो होता है पेरिशेबिलिटी की वजह से। तो जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पेरिशेबल इन नेचर। तो जो चौथे चैलेंज है हमारे वो क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ द पेरिशेबिलिटी। ओके, तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो क्रिएट होता है चैलेंज व्हाइल मार्केटिंग द सर्विसेज
to any marketer, that is due to the intangibility feature of the services. Second challenge is created due to heterogeneity of services. Third is because of the simultaneous production and consumption, and the fourth one is because of the perishability of the services. Okay, तो आई एम श्योर कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, इनको याद रखिएगा, इनके बेसिस पर हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका एटलीस्ट 10-15 मार्क्स से कम में नहीं होगा, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं गाइज। और बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को जो कि है प्रूडेंट क्लासेस, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएंगी। आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो, बाकी आप रिवीजन के लिए उस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम सबसे पहले चैलेंज को डिस्कस करेंगे, और वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। तो सर्विसेज आर टू अ लार्ज एक्सटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेंजिबल, एंड thus present many marketing challenges which are given below। तो सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, और इसी रीजन की वजह से कई सारे मार्केटिंग चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला मार्केटिंग जो चैलेंज है हमारा बिकॉज ऑफ इंटेंजिबिलिटी जो क्रिएट होता है वो है सर्विसेज कैन नॉट बी इन्वेंटोरीड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द फ्लक्चुएशंस एंड डिमांड ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज जो हैं हम फ्यूचर के लिए सेव या स्टोर करके नहीं रख सकते, उनको इन्वेंटोरेट कर नहीं करके रख सकते। तो इसी वजह से जो फ्लक्चुएशंस आती है इन दी डिमांड ऑफ सर्विसेज, उनको मीट करना या मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्विसेज को आप फ्यूचर के लिए इन्वेंट्री के तौर पर सेव करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए इनका जो फ्लक्चुएशन है डिमांड का वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मार्केटर के लिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आप मनाली घूमने जाते हैं, ठीक है, तो मनाली घूमने जब जाते हैं तो समर टाइम पर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में डिमांड काफी ज्यादा होती है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है मनाली घूमने आते हैं, तो इसीलिए जो होटल रूम्स की डिमांड होती है विंटर सीजन में वो बहुत ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर समर टाइम पे आप जाएंगे तो आपको कम रेट्स में वहां पे होटल रूम्स मिल जाएंगे और अब्यूंडेंट क्वांटिटी में मिल जाएंगे बेसिकली, और कम से कम प्राइस पे। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर जो डिमांड होती है रूम्स की बहुत कम होती है। तो जो डिमांड है होटल रूम्स की मनाली में या फिर कोई भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, विंटर टाइम पे बहुत ही हाई होती है और प्राइस भी काफी ज्यादा चार्ज किए जाते हैं, और समर टाइम पे क्या होती है, लो होती है डिमांड। अब इसमें क्या होगा, एक होटल जो ओनर होगा उसके पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स ही होंगे ना, या तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए या तो रूम्स की क्वांटिटी बढ़ाए, तब जाके आपकी डिमांड मीट हो पाएगी। लेकिन जो डिमांड है दैट इज नॉट श्योर कि कितनी होगी या कितनी नहीं, बाकी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सर्विसेज हैं उनका एक तो कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसकी जो फ्लक्चुएशंस होती है डिमांड में उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू द इंटेंजिबिलिटी फीचर ऑफ सर्विसेज, इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। तो सर्विसेज को आप इजीली प्राइस नहीं कर सकते, किस सर्विस के लिए कितना चार्ज होना चाहिए, हर कस्टमर के लिए उसका एक्सपेक्टेशन अलग होगा, as the actual cost of a unit of service are hard to determine। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर्विसेज को प्राइस करना इजी नहीं होता, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है हर एक सर्विस की यूनिट की बहुत हार्ड होती है डिटरमाइन करना। किसी के लिए आप जिसके पास मान लीजिए एक रिच इंडिविजुअल है, तो उसके लिए एक सर्विस के लिए आप ज्यादा भी चार्ज करेंगे। हेयर कटिंग के लिए लेट्स सपोज आप सैलून में जाते हैं एंड दे आर चार्जिंग 2000 रुपीज फॉर अ हेयर कट, तो एक रिच इंडिविजुअल के लिए दैट वुड बी नॉर्मल, ही वुड बी ओके, बट एक नॉर्मल या फिर एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए दैट वुड नॉट बी ओके, वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर्विसेज को प्राइस करना, क्योंकि ये कस्टमर टू कस्टमर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होती है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी होती है, इसीलिए इसको प्राइस करना इजी नहीं होता। ओके, इट इज वेरी हार्ड टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सर्विसेज। अब बात करेंगे हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज की, जो कि इंटेंजिबिलिटी फीचर की वजह से क्रिएट होती है, वो है सर्विसेज कैन नॉट बी पेटेंटेड लीगली, दस न्यू सर्विस कॉन्सेप्ट्स कैन बी इजीली कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर। तो जो सर्विसेज हैं उनको आप पेटेंट नहीं करा सकते प्रॉपरली,
तो लीगली ना आपके पास प्रोडक्ट अगर कोई है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं उनको पेटेंट कराना लीगली बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगेन इट इज डिफिकल्ट। कुछ सर्विसेज हैं जिनका पेटेंट आपका हो जाता है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ठीक है, और आपकी कोई बुक पब्लिश करते हैं तो उस पर आपकी क्या हो जाती है, आपको रॉयल्टी मिलती है। तो ये चीजें आपकी हो जाती हैं, लेकिन लीगली इट्स नॉट इजी टू पेटेंट ऑल द सर्विसेज दैट आर यूनिक। तो जो नए सर्विस कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत इजीली और जल्दी से कॉपी कर सकते हैं, और दिस इज अनदर चैलेंज व्हिच अ मार्केटर हैज टू फेस। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सर्विसेज होती हैं बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं इनको पेटेंट कराना लीगली, और इसी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इजीली कॉपी कर लेते हैं, और आपका जो एक नया आइडिया होता है वो क्या हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, आपके लिए यूजलेस हो जाता है एक टाइम बाद। Now the next point is services cannot be readily displayed or easily communicated to customers. It is also very difficult for consumers to access the quality of a particular service before use. तो जो सर्विसेज होती हैं उनको आपका रेडिली डिस्प्ले यानी कि आप प्रिपेयर करके रख दीजिए और कोई भी उसको देख सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करना भी इजी नहीं होता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो कि एक मार्केटर को फेस करना पड़ता है, कि सर्विसेज जो है एक प्रोडक्ट की तरह आपका मार्केट में कहीं भी शेल्फ पे रख के शो नहीं की जा सकती, उनको रेडिली डिस्प्ले करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिजिकल एविडेंसेस यूज करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी आपका लोगों का यूज करना पड़ता है, ठीक है, एक मार्केटर को, और कम्युनिकेट करना उस सर्विस के बारे में भी इजी नहीं होता किसी मार्केटर के लिए। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत सारे कंज्यूमर्स को भी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेस करना तो इजी होता है, वो प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हैं, लेकिन जब तक आपका, अगर मैं बात करूं सर्विस के केस में, वो सर्विस खुद अवेल नहीं करते, ठीक है, तो उसके थ्रू क्वालिटी को एक्सेस करना मुश्किल है, और क्वालिटी भी अब 100% श्योरिटी के साथ में नहीं दी जा सकती उसमें। इट विल डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज गिविंग द सर्विस। हो सकता है सर्विस जो दे रहा है इंडिविजुअल, जो पर्सनल, वो बहुत ही अच्छी तरीके से देता है, तो जो एक्सपीरियंस होगा कस्टमर का दैट वुड बी रियली पॉजिटिव। अगर मान लीजिए वो इंडिविजुअल नया है या उसको अच्छे से सर्विस देना नहीं आता, तो कंज्यूमर का नेगेटिव हो जाएगा, भले ही आप कितने अटेम्प्ट कीजिए, कितना भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि इंटेंजिबिलिटी फीचर की वजह से आपकी फेस करने पड़ते हैं मार्केटर को, तो इसको ध्यान में रखना है। नाउ चलिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो जो सर्विसेज हैं डिफिकल्ट टू डिस्प्ले और कम्युनिकेट होती हैं, और इसी वजह से जो क्वालिटी है उसको एक्सेस करना इजी नहीं होता किसी भी कंज्यूमर के लिए। ओके, तो आई एम श्योर कि जो सबसे पहला हमारा चैलेंज रहा ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी, उनके सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे। Now let's talk about the second challenge that is created due to the heterogeneity feature of the services. तो जो services होती हैं वो heterogeneous होती हैं in nature, therefore it is difficult to ensure consistent service quality. Service quality depend on many uncontrollable factors. तो जो services हैं वो heterogeneous होती हैं nature में, और इसी वजह से क्या होता है, आपका जो quality है service की उसको कंसिस्टेंट रखना, ठीक है, उसको होमोजीनियस रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी मार्केटर के लिए, क्योंकि जो सर्विस क्वालिटी होती है किसी भी सर्विस की वो कई सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। अब वो कौन कौन से अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस ऑफ द सर्विस पर्सनल। तो जो इंडिविजुअल वो सर्विस रेंडर कर रहा है उसकी एबिलिटी कितनी है, विलिंगनेस कितनी है जिसपे आपका वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितना पॉजिटिव है वो अपने काम के लिए, ठीक है, कितना स्किलफुल है वो पर्सनल या वो इंडिविजुअल जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगी। सेकंड, द एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू आर्टिकुलेट हिज और हर नीड्स प्रॉपर्ली। तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं, जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको इजी हो जाता है वो सर्विस को उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। बट बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको आर्टिकुलेट करना नहीं आता, जिनको बताना नहीं आता उनकी रिक्वायरमेंट को, और उस केस में आपका काफी डिफिकल्ट हो जाता है सर्विस की क्वालिटी को अच्छा दे पाना। नाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर कस्टमर्स। तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस होती है दूसरे कस्टमरों की, उससे भी आपका काफी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी सर्विस की क्वालिटी पर बेसिकली।
और लास्ट हमारा पॉइंट है द लेवल ऑफ द डिमांड ऑफ द सर्विस। तो एक सर्विस की कितनी डिमांड है, क्या लेवल है डिमांड का, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है आपके सर्विस की क्वालिटी को। डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपका मार्केटर पे या फिर उसका फर्म पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी। और डिमांड कम है तो वो उस टाइम पर अच्छी सर्विस दे पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द चैलेंज नंबर 3 जो कि क्रिएट होता है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की वजह से। सिंस सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, मास प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो जो सर्विसेज हैं वो सेम टाइम पर आपकी प्रोड्यूस होती हैं, सेम टाइम पर कंज्यूम की जाती हैं, इसीलिए जो सर्विसेज का मास प्रोडक्शन है वो नहीं किया जा सकता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर कोशिश भी की जाए। And also it is not usually possible to gain the economies of scale through centralized production and delivery at different location। तो जैसा एक प्रोडक्ट के केस में होता है, एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर क्या कर सकती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट गेन कर सकती है। एक एक पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या करेगी, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी और अलग अलग लोकेशंस पर उनको डिलीवर कर देगी। इससे उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कि लार्ज स्केल जब प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ऐसा सर्विसेज के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता, वो सिंपल सा रीज़न है, मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इस पॉइंट को। तो जो सर्विसेज हैं वो क्या है, मास प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द सर्विसेज इन बल्क, और इसकी वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला चैलेंज, दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, जो कि एक मार्केटर को फेस करना पड़ता है। नाउ अब बात करेंगे सेकेंड चैलेंज की। तो in case of services, the customers mostly participate in and observe the production process. This affects positively or negatively the outcome of the service transaction. तो जब भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ होते हैं जिनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है। तो बहुत सारे कस्टमर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता है उनका, वो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो अब इससे क्या होगा, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को करते टाइम पर। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ गुंडे बदमाश आ जाते हैं, आके मतलब परेशान कर रहे हैं आसपास के लोगों को, दे आर मिसबिहेविंग विद द नियर बाय ऑडियंस। तो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस टू द एंटायर ऑडियंस। तो उससे क्या होगा कि जो पूरी ऑडियंस होगी उसका भी एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा उस सिनेमा थिएटर के लिए जहां पर वो मूवी चल रही होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाएं और आगे जाके वो सोचे कि यार यहाँ पे तो अच्छे लोग नहीं आते, अच्छा क्राउड नहीं आता, तो आगे भी हम नहीं जाएंगे इस सिनेमा थिएटर पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब बहुत सारे कस्टमर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो इफ एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है कस्टमर्स पर, और अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ तो ज्यादा बिजनेस आएगा, यानी कि मार्केटर को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर नेगेटिव आपका रिस्पॉन्स हुआ या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हुआ तो वहीं पर मार्केटर का जो सर्विस है उसकी जो सेल है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिएगा। सिनेमा थिएटर में कुछ अच्छे लोग नहीं आते, मिसबिहेव करते हैं ऑडियंस के साथ में, इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है पूरी ऑडियंस के साथ में, और हो सकता है वो आगे जो फर्दर सेल है आपके उस मूवीज की उस पर्टिकुलर थिएटर में उनको इम्पैक्ट करे। अब बात करेंगे हमारे लास्ट चैलेंज के बारे में जो कि क्रिएट होता है ड्यू टू पेरिशेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज। तो सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, therefore demand forecasting and planning for capacity utilization are extremely challenging for the marketer। तो जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं, पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि आपकी एकदम से प्रोड्यूस हुई, आपने यूज करी तो ठीक है, नहीं तो डिसअपियर हो जाती हैं। तो इसीलिए उनको स्टोर नहीं किया जा सकता फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आपका जो डिमांड फोरकास्ट करना है या प्लानिंग करना है इन सर्विसेज के बारे में वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर ही होता है किसी मार्केटर के लिए। जैसे कि सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पॉइंट समझ लीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू। जो सर्विसेज होती हैं कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, इनको हम फ्यूचर कंजम्पशन के लिए स्टोर नहीं कर सकते।
और इसीलिए इनका जो डिमांड होता है उसका फोरकास्ट या प्लान करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फोरकास्ट एंड प्लान डिमांड। नाउ सेकंड पॉइंट जो कि पेरिशेबिलिटी की वजह से चैलेंज क्रिएट करता है वो है सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न और रीसोल्ड। तो एक बार आपने सर्विस अवेल कर ली तो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, रीसोल्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, वेटर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, अब आप आपको मान लीजिए सर्विस पसंद नहीं है, वापस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। आप मान लीजिए किसी सैलून में गए, हेयर कट कराया, आपको हेयर कट पसंद नहीं आया, कैसे वापस आपके हेयर्स आएंगे? उसमें नहीं आ सकते ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्विसेज एक बार अवेल करने के बाद में उसको रिटर्न या रीसोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर्विसेज जो होती हैं पेरिशेबल होती हैं नेचर, और इसीलिए इनको रिटर्न या रीसोल्ड करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई एम श्योर गाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो कि एक मार्केटर को फेस करने पड़ते हैं व्हाइल मार्केटिंग द सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स समझ में आ चुके होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू so much for watching the video till the end, and stay safe, stay healthy, perform best in your exams. Bye bye.